अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया लेबनान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रुकेगी। शहबाज शरीफ का यह बयान है। लंबी बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान में डील हुई है, यह शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। और अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का एक और बयान। 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। समारोह से पहले कई बैठकें होंगी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस डील को लेकर जो बयान सामने आया, यह कहा गया है कि 19 जून की जो तारीख है, शांति समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। तो यूएस ईरान डील, ट्रंप का ऐलान, आपको डिकोड करके बताते हैं क्या कहा गया है। नंबर 1, ईरान के साथ समझौता फाइनल हो गया है। नंबर 2, होर्मुज स्ट्रेट खोलने को मंजूरी दे दी गई है। होर्मुज में नहीं लगेगा कोई भी टोल टैक्स। यूएस नाकाबंदी तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, यह इस डील में है। अब बड़ी बात है, आप समझिए। समझौते पर 19 जून को हस्ताक्षर होगा। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। मायने क्या है? होर्मुज से आवाजाही शुरू होगी, अमेरिकी नाकेबंदी खत्म होगी, तेल गैस सप्लाई का संकट पूरी दुनिया से खत्म होगा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव घट जाएगा, पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और ज्यादा मजबूत होगी। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, बहुत अच्छी बात है, आखिरकार समझौता हो गया है, क्योंकि इस खबर का जो इंतजार था पूरी दुनिया को था। पूरी दुनिया के लिए यह खबर राहत लेकर आई है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डील में ईरान ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये डील कायम रहती है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर पूरी तरह से शायद ही इत्मीनान हो कि ये डील कितना लंबा चलेगा। और अभी तो फिलहाल इसी बात को लेकर डील हुई है कि हम आगे बातचीत करेंगे और फिर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं करेगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं करेगा? क्या वाकई में ऐसा होगा कि 30 दिन की जो मियाद रखी गई है, इस 30 दिन की मियाद के दरमियान हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई गोलीबारी नहीं होगी, किसी भी तरह से किसी पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो अगर देखा जाए तो सीज फायर चल रहा था, लेकिन 25 मई से लेकर आज तक शायद ही कोई दिन था जिस दिन दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे नहीं थे। तो आज जो सारा उत्साह प्रेसिडेंट ट्रंप दिखा रहे हैं और उसमें पूरी दुनिया की तरफ से उनको बधाइयाँ दी जा रही है, वो केवल बर्थडे गिफ्ट के तौर पर है या फिर ये 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद भी ये स्थितियां बनी रहेगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और इन सब से अलग, अगर लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया या इजराइल को लगा कि लेबनान एक थ्रेट, हिजबुल्लाह एक थ्रेट है और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो फिर इस डील का क्या होगा? और इन सब से अलग एक और बात है कि अमूमन ऐसा होता है कि ईरान के साथ डील करने के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं, जो ईरान के जो पैसे फ्रीज करके रखे गए हैं, उसको रिलीज नहीं किया जाता है। तो अगर इस बार भी रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ऐसे सैकड़ों सवाल है। लेकिन इन सैकड़ों सवाल के बीच में व्हाइट हाउस से निकलता हुआ व्हाइट धुआं ये ताकीद कर रहा है कि कम से कम आज दोनों पक्षों ने डील करने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मैं कहूंगा कि डील होने से ज्यादा ये डील होने की घोषणा ज्यादा है। लेकिन जो भी है, ये नहीं कह सकते आप कि देर आए दुरुस्त है, बल्कि आप कह सकते हैं कि चलो कुछ ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो उस स्थिति में जरूर अभी पूरी दुनिया पहुंची है। ठीक है, यानी अभी भी उम्मीद ना की जानी चाहिए कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा।